यस मेरे प्यारे बच्चों, जेईई फिजिक्स स्पेशली क्वेश्चन मैं आपको दिखा दिया, डायग्राम ऑलरेडी बना चुका हूं। अब मैं क्वेश्चन पूरा डिटेल में पढ़ रहा हूं। जब से ध्यान दे रहे हैं, सामने डायग्राम बोल में रहा हूं। क्वेश्चन 100% क्लियर हो जाएगा तो सॉल्यूशन भी पूरा समझ में आएगा। ए स्मॉल कॉइन इज प्लेस्ड ऑन ए स्टेशनरी हॉरिजॉन्टल डिस्क। दिखाया जा रहा है, एक्चुअली हॉरिजॉन्टल है, ओके, इट इज वर्टिकल एक्सिस, हॉरिजॉन्टली रोटेट करेगी। हॉरिजॉन्टल डिस्क एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम इट्स सेंटर। द डिस्क स्टार्ट्स रोटेटिंग अबाउट ए स्टार्ट्स का मतलब इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 है। Starts rotating about a fixed vertical axis through its center with a constant angular acceleration alpha. ये angular acceleration है, इस बात का ध्यान रखेंगे। And starts from 0. Determine the number of revolutions n accomplishes by the disk before the coin starts slipping on the disk. The coefficient of static friction between the coin and the disc is mu g. G लिखा हुआ एक्चुअली s है, सारे ऑप्शन से mu s ही है, ठीक, mu s। ये डिस्क कितने चक्कर काट लेगी कि उसके बाद ये कॉइन स्लिप करना स्टार्ट हो जाएगा। स्लिप करे वो, उससे पहले पहले वो कितने चक्कर काट चुकेगी। ये सिंपल क्वेश्चन है। तो देख लीजिए, एंगुलर जैसे घूमना शुरू करेगा तो जैसे डिस्क आगे जाएगी तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे भी लगेगा टेंजेंट, और स्लिप आगे जाएगी तो उस पर आगे फोर्स लगेगा, ठीक है। क्योंकि ये अगर ये स्मूथ होता, इस पे ध्यान ना देंगे क्योंकि बोले जाओगे नहीं तो। डिस्क अगर घूमना शुरू करती है तो कॉइन क्यों घूमा? कॉइन फ्रिक्शन के कारण से घूमा। अगर ये डिस्क स्मूथ होती तो डिस्क घूमती रहती, कॉइन अपनी जगह पे रहता। यानी कि जिधर डिस्क घूम रही है उस डायरेक्शन पे कॉइन पे फोर्स लगा, ओके, आगे की तरफ, और वो फ्रिक्शन के ने लगा टेंजेंट। और जब घूमना शुरू कर देगी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक हद कुछ देर बाद उसको बाहर खींचेगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि रेडियली आउटवर्ड। ये दो फोर्स इस पे लग रहे हैं, ठीक है। अब आप ये लगा लीजिए कि जैसे ही डिस्क घूमना शुरू कर रही है, तेज 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 तेज, वो साथ साथ चल रहा है और कुछ देर फिर रपड़ना शुरू हो जाएगा। ये जो फोर्स लग रहा है इस पर, जैसे डिस्क ऐसे घूम रही है ऐसे, तो कॉइन भी ऐसे ऐसे घूमना शुरू कर देगा और कुछ देर में जब डिस्क बहुत तेज हो जाएगी तो स्लिप करना शुरू कर देगा, ठीक है। उसके बाद जैसे मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स क्रॉस है, तो इसके दो फोर्स काम कर रहे हैं, एफ टेंजेंशियल एंड एफ रेडियल। और इन दोनों से का जो रिजल्टेंट होगा, उस रिजल्टेंट अगर अभी मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स से कम है तो फ्रिक्शन फोर्स अभी इसको बचा के रखेगा। निकाल दीजिए पहले कितना है, और जैसे इनका रिजल्टेंट मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स म्यू एन को क्रॉस कर जाएगा तो फिर ये स्लिप करना शुरू कर देगा। ये निकालिए पहले कितना हो जाएगा। पहले रेडियल निकालिए, आसानी से निकल जाएगा। एम आर ओमेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिस वक्त उस वक्त इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हो चुकी है, ठीक है। टेंजेंशियल एम ए, इसका लीनियर एक्सेलरेशन
जो कि एंगुलर एक्सीलरेशन इनटू आर इक्वल होगा। ये दो फोर्स इस पे काम कर रहे हैं, तो रिजल्टेंट फोर्स निकाल दिया। रिजल्टेंट फोर्स पहले स्क्वायर निकाल दीजिए, परपेंडिकुलर है दोनों, तो एफ टी स्क्वायर प्लस एफ रेडियल स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर कर सकते, तो एम स्क्वायर आर स्क्वायर अल्फा स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर ओमेगा पावर 4 हो जाएगा। तो एम स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, एफ स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर आर स्क्वायर टेक एज कॉमन, अल्फा स्क्वायर प्लस ओमेगा पावर 4, अल्फा स्क्वायर प्लस ओमेगा पावर 4। तो इस तरह से रिजल्टेंट फोर्स जो उसको लग रहा है टेंजेंशियल और सेंट्रीफ्यूगल सबका मिला के अंतिम फोर्स एम आर अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस ओमेगा रेज पावर 4। और जस्ट बिफोर स्लिप, जस्ट बिफोर स्लिप ये फोर्स बढ़ते बढ़ते म्यू एन के इक्वल हो चुका होगा। अब ये फिसलने की तैयारी ना, तो जब ये स्थिति आ चुकी है वो फिसलने ही वाला है, उस वक्त उसका ओमेगा कितना हो गया ये हमें निकालना है। और स्टार्ट 0 से हुआ था, तो 0 से इस ओमेगा होने तक वो कितने चक्कर काट लेगा, आसानी से निकल जाएगा। क्वेश्चन आसानी है, कॉम्पिटिशन लेवल का है पर आसान है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो बस। क्यों निकालना है, कैसे निकलेगा और ये कैसे निकलेगा, ये सारी बातें पता होनी चाहिए बस। तो एफ में निकाल चुका है एम आर ओमेगा अल्फा स्क्वायर प्लस ओमेगा पावर 4 म्यू, और चूंकि हॉरिजॉन्टल है स्लिप तो इसका जो वेट एम जी है वही नॉन रिएक्शन है, क्योंकि एस में कोई मोशन नहीं हो रहा। सो एन इज एम जी, एम कैंसिल, इसका उस कॉइन का मास ज्यादा जरूरी नहीं समझता। तो ये वो स्थिति चल रही है जो फिसलने ही वाला है, तो हमें निकालना है ओमेगा कितना हो चुका है तब तक। तो स्क्वायरिंग आर स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस ओमेगा रेज पावर 4 इज इक्वल टू म्यू जी स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस ओमेगा रेज पावर 4 इज इक्वल टू अपॉन आर स्क्वायर, तो म्यू जी अपॉन आर का पूरा स्क्वायर हो जाएगा। ओमेगा पावर 4 इज इक्वल टू म्यू जी बाई आर होल स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर। आप ओमेगा स्क्वायर निकाल दीजिए तो अंडर हो जाएगा इसका, ठीक है, अंडर मीन पावर हाफ म्यू जी बाई आर होल स्क्वायर माइनस अल्फा। अब ओमेगा स्क्वायर क्यों निकाला, क्योंकि मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 से लेके ओमेगा होने तक कितने चक्कर उसने काट दिए, कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा मैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, इसलिए ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू नाउ फ्रॉम ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। पहले थीटा निकाल दीजिए कि कितना टर्न हो गया वो, ओमेगा स्क्वायर निकाल दूंगा फाइनल, जैसे स्लिप होने वाला है वो म्यू जी अपॉन आर होल स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर एंड होल पावर हाफ इज गुड, इट इज 0, स्टार्ट फ्रॉम 0 और 2 अल्फा थीटा निकालने पहले, तो थीटा वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू जी बाई आर स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर होल पावर हाफ एंड होल डिवाइड बाई 2l। इतना रेडियन चक्कर काट लेगा वो इस कॉइन के स्लिप होने से पहले पहले।
और 2 पाई रेडियन में एक चक्कर हो जाता, तो 2 पाई से डिवाइड दे दो तो पता चला कितने चक्कर काट लिए होंगे इसमें। सो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, देयरफॉर जिसे वो n कह रहा है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस को n कह रहा है, तो थीटा में 2 पाई का डिवाइड कर दो, ये जो आया इसमें 2 पाई और आ जाएगा कौन, तो 2 पाई इंटू 2 अल्फा 4 पाई अल्फा और ऊपर इसकी पावर 1.2 इसकी म्यू जी बाई आर स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर। आंसर ओके, इट्स ओके।